बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा लेक्चर 21। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम किसी भी जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ठीक, उसकी हम CDF कैसे जनरेट कर सकते हैं। क्या था, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक। और हमने कहा था कि जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी मॉडल है, इसी तरीके से CDF भी एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी मॉडल है, ठीक। CDF में ये खास बात थी कि वो 0 से स्टार्ट होकर 1 पे चला जाता है और जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ इन बिटवीन वो हर पॉइंट पे ऐड होती जाती है, ठीक। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी मॉडल्स के, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, एवरेजेस एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। एवरेजेस नाम सुना होगा आपने। नॉर्मल हम जो मीन वैल्यू जिसको हम कहते हैं या एवरेज वैल्यू हम जिसको कहते हैं, वो आप अक्सर कैलकुलेट भी करते रहते हैं, ठीक। हम जैसे क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, उनको हम उनका हम मीन निकालना चाहें तो हमें पता चल सकता है एक रफ आइडिया कि हमारे पास जो सेंट्रल टेंडेंसी है कि हमारे पास जो मार्क्स का स्प्रेड है, मीन्स उसका मिड पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक। सो वो नॉर्मली हमारे पास एवरेजेस से हम निकालते हैं, जिसको हम मीन भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक तो मीन हो गए हमारे पास, या जिसको हम नॉर्मली एवरेज बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स में। इसके अलावा हमारे पास एक मोड होता है, ठीक है, और मीडियन होता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एवरेजेस की बहुत सारी इकसाम होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे उनमें स्टेटिस्टिकल जो एनालिसिस है उसके अंदर हम इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक। अच्छा, इसमें फिर जो मोड और मीडियन हमारे पास आ जाता है। मोड तो हमारे पास नॉर्मली जो भी नंबर मोस्टली रिपीट होता है उसको हम मोड कहते हैं, ठीक है। और ये मल्टी मोडल भी हो सकता है, क्योंकि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमारे पास कोई 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं जो कि सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 3 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, या 4 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, सो हम उसे कहेंगे मल्टी मॉडल। और समटाइम्स ये भी होता है कि मोड हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अगर सारे के सारे नंबर्स एक दफ़ा रिपीट हो रहे हैं तो फिर हमारे पास कोई भी नंबर जो है इसमें डेटा में हमारे पास कोई भी मोड नहीं आएगा, ठीक है। और मीडियन क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, मिडल ऑफ अ डेटा सेट, ठीक है, कि मिडल पॉइंट हम निकालना चाहते हैं, मिडल ऑफ अ डेटा सेट, ठीक है। इसमें हम नॉर्मली एग्जैक्ट में कोशिश ही करते हैं कि हम कहाँ पे हमारे पास जो मिडल आ जाता है डेटा सेट का, तो हम वो कहते हैं कि ये नंबर जो हमारे पास है दैट इज़ द मीडियन ऑफ द दैट डेटा सेट, ठीक। अब इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और थ्रू आउट जो हम इस आगे चलेंगे इस बुक के अंदर, वो है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, मीन ही हम इसको कह सकते हैं, लेकिन मीन नॉर्मली हम यूज़ करते हैं स्टेटिस्टिकल डेटा के लिए, ठीक। जबकि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की टर्म यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी मॉडल्स के लिए या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए, ठीक है, ताकि उसमें हमारे पास थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टिंग्विश रहे। तो हम इस वजह से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को जो है वो लिखते हैं फॉर द रैंडम वेरिएबल्स, ठीक। और जो कि हम आगे भी देखेंगे, चाहे डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो, ठीक, तो हम उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसकी जो बाकायदा डेफिनेशन है वो क्वाइट सिंपल है, ठीक है, कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक। एक्स की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स, ठीक है। सो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ठीक है। हम जो बुक में यूज़ करेंगे म्यू ऑफ एक्स, म्यू सब एक्स, ठीक है, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ई
स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम रैंडम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या होती है, हमारे पास समेशन होती है ओवर द रेंज ऑफ एक्स, ओवर द रेंज ऑफ एक्स, ये क्या है, हमारे पास समेशन है ओवर द रेंज ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स टाइम्स पी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, उस पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसके साथ, उस पॉइंट पे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू है जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो वो हमारे पास उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके और उन सब को हम जब सम कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है, इसको यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। कि हमारे पास अदरवाइज देखा जाए तो बेसिकली ये सेम हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू हम निकालते हैं उसमें आ जाती है, ठीक है। क्योंकि रैंडम वेरिएबल है, थोड़ा सा हमें इसको डिफरेंटली फाइंड करते हैं, बट लेकिन इसका जो बेसिक थीम है वो सेम है जो हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से फाइंड करते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं विच इज़ 3.24, ठीक। उसमें क्या कहते हैं जी, हमारे पास एक पीएमएफ गिवन है, ठीक। एक पीएमएफ हमारे पास गिवन है, पी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 फॉर एक्स इक्वल टू 0, 1/2 फॉर एक्स इक्वल टू 1, 1/4 फॉर एक्स इक्वल टू 2 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। ये लाजमी याद रखिएगा कि 0 अदरवाइज जब तक नहीं लिखेंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होते। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना क्वाइट सिंपल, पी एक्स ऑफ एक्स, ठीक। सो से 0 1 2 -1, ठीक। सो 0 पे हमारे पास कितनी है, से दिस इज 1/4 1/2, 0 पे 1/4, 1 पे 1/2 एंड अगेन 2 पे, ठीक। सो अब इसकी अगर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी सिंपली, ठीक, क्या आ जाएगा, और म्यू ऑफ एक्स विल बी समेशन एक्स बिलोंग्स टू एस ऑफ एक्स, एक्स टाइम्स पी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। सो इसमें रेंज ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एस ऑफ एक्स 0 1 2, ठीक, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इस पे 0 पे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/2 है, 1 पे कितनी है, सॉरी 0 पे 1/4, 1 पे 1/2 एंड 2 पे 1/4। सो हम अब इस समेशन के अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है। इस समेशन के अंदर हम इसको प्लग इन कर देते हैं, ठीक। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला एक्स क्या है 0, ठीक है, उसके साथ प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 प्लस 1 नेक्स्ट वैल्यू, और प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 प्लस 2 इंटू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, ठीक। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 1/2 एंड 1/2, सो दिस इज 1, ठीक। सो याद रखिए कि एवरेज वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, इट कुड बी ग्रेटर देन 1 और एनी नंबर, ठीक है। अच्छा अब ये तो क्वाइट सिंपल हमने देख लिया, कोई भी हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है हम उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अब हमने देखा था फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास इसके जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो सेम होती है, और डिफरेंस कहाँ पे आता है, एक या दो पैरामीटर्स जो इस हमारे पास जो फैमिली है रैंडम वेरिएबल की उसमें जो यूज़ होते हैं उनकी डिफरेंस की वजह से वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि जिनकी नेचर सेम होती है, तो हम बजाय उनके लिए पूरा मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करें, हमारे पास पहले से ही कुछ प्रोबेबिलिटी मॉडल्स गिवन हैं। अब उन प्रोबेबिलिटी मॉडल्स के बेस के ऊपर हमारे पास जो हमें एक और एडवांटेज मिलता है वो क्या है कि हमारे पास जो इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमारे पास प्री डिफाइंड है, ठीक है, जिनको हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, उन्हें बार बार हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक,
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा इसके कुछ ये बुक में थ्योरम्स की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, आप इनको कैलकुलेट करना चाहें, थ्योरम्स को प्रूव करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप उनको कर सकते हैं। दे आर क्वाइट सिंपल, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द बेसिक एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो रिलेशन है उसके लिए। ठीक है, सो पहली जो हमारे पास है वो है बर्नौली पी रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट इज सिंपल पी। ठीक है, दैट इज सिंपल पी। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल ज्योमेट्रिक पी हमारे पास है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ जाती है 1/p। ठीक, और सिमिलरली जो हमारे पास पॉइसन है, ठीक, पॉइसन है हमारे पास अल्फा, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ जाती है अल्फा। फिर हमने देखी थी बाइनोमियल एन पी। ठीक, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है सिंपल प्रोडक्ट ऑफ एन पी। फिर हमने देखी थी पास्कल के पी। ठीक, सो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है हमारे पास k/p। फिर हमारे पास आ जाता है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म KL। सो इसकी जो हमारे पास आ जाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू वो आती है हमारे पास k+L/2। ठीक, सो ये डिफरेंट जो हमने देखी हैं फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक, सो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास इनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ जाती है। ठीक, सो इस फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स से जो मैंने जिस तरह बताया कि हमारे पास जैसे उनका मैथमेटिकल रिलेशन सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास उनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बात जी। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने कॉपी कर ली है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है जी कि इन अ पे एज यू गो सेल फोन प्लान। ठीक, मीन जिसको हम प्रीपेड यहाँ पे बुलाते हैं अपने, द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एन SMS टेक्स्ट मैसेज इज 10 सेंट्स। ठीक है, कि SMS के सेंडिंग की जो कॉस्ट है वो 10 सेंट है, और जो कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ रिसीविंग अ टेक्स्ट इज 5 सेंट्स। ठीक, फॉर अ सर्टेन सब्सक्राइबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग अ टेक्स्ट इज 1/3। ठीक, मतलब किसी भी एक सब्सक्राइबर की जो प्रोबेबिलिटी है सेंडिंग टेक्स्ट की 1/3 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ टेक्स्ट इज 2/3। ठीक, so let's see equal the cost in cents of one text message, uh, then find पहला क्या हमारे पास probability mass function of C। ठीक, so हमने क्या फाइंड करना है जी P/C। ठीक है, सो C क्या है हमारे पास कॉस्ट। ठीक, अब हमारे पास कॉस्ट कैसे आता है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं जी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है कि रिसीविंग टेक्स्ट की कितनी है 5 सेंट्स कॉस्ट है। ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3, और उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी C=5। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास जो सेंडिंग की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितनी है 1/3। ठीक, और उसकी कॉस्ट कितनी है 10। ठीक है, सो ये हम अपनी सिर्फ याददाश्त के लिए लिख सकते हैं कि ये सेंडिंग की है और ये रिसीविंग के लिए। ठीक, और 0 अदरवाइज। ठीक, सो ये हमारे पास सिंपली इसका क्या आ गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या कहते हैं जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ C। ठीक, सो क्या है रिलेशन, ठीक है, S बिलोंग्स टू S ऑफ C। ठीक, C टाइम्स PC ऑफ C। ठीक, सो रेंज हमारे पास क्या है यहाँ पे 5, 10।
ठीक। सो इस रिलेशन में अगर हम इसको डालते हैं, ठीक है, सो 5 इंटू 2/3 प्लस 10 इंटू 1/3, ठीक। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 6.67 सेंट्स, ठीक। सो जो एवरेज कॉस्ट है हमारे पास जो आएगी उसकी क्या है, 6.67 सेंट्स, ठीक। अच्छा, अब तीसरा जो पार्ट है, ठीक है, क्या कहते हैं जी, द प्रोबेबिलिटी दैट द सब्सक्राइबर रिसीव्स 4 टेक्स्ट बिफोर सेंडिंग अ टेक्स्ट, ठीक है, कि हमारे पास सब्सक्राइबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि रिसीव्स करता है 4 टेक्स्ट, ठीक है, रिसीव करते हैं 4 टेक्स्ट बिफोर सेंडिंग अ टेक्स्ट, कि सेंड करने से पहले, ठीक, वो क्या करता है, उसको 3 जो टेक्स्ट हैं वो रिसीव होंगे, ठीक। सो ये हमारे पास ज्योमेट्री की तरह की लग रही है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज आएगी। वो क्या आएगी, पहले हम देख लेते हैं कि अगर ये प्योर ज्योमेट्रिक हो तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस पी, ठीक है, आर माइनस 1 इंटू पी, ठीक, फॉर आर इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो, ठीक, 0 अदरवाइज। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने R0 लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है, इसको देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि 1 माइनस पी पावर -1 आ जाता है इसके लिए, ठीक है, जब R0 होगा, ठीक। सो उस सूरत में हमारे पास थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, ठीक, और वो चेंजेस क्या आ जाती हैं, ठीक, वो चेंजेस क्या आ जाती है कि जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो फिर चेंज हो जाती है, ठीक, मीन्स वो आगे देखेंगे, ठीक। सो नेक्स्ट पार्ट में वो आता है, ठीक। सो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा पी आर ऑफ 4 विल बी सिंपली 1 माइनस पी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 4, ठीक है, सो दैट विल बी 4 माइनस 1 इंटू पी, ठीक, सो विच इज 1 माइनस पी 3 इंटू पी। अच्छा, अब लास्ट पार्ट जो इसका आ जाता है वो क्या है जी, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेक्स्ट, अच्छा एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी देखिए, जब हमने ज्योमेट्रिक पहले लिखी थी वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं स्टार्ट होती, ठीक, क्योंकि हम पहला टेक्स्ट इंक्लूड कर, लेकिन इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे ये 0 से इस वजह से स्टार्ट हो रही है कि कोई भी टेक्स्ट हमारे पास रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी जो है कोई भी टेक्स्ट हमें रिसीव नहीं हुआ और हमने टेक्स्ट को सेंड कर दिया, ठीक है, टेक्स्ट को सेंड कर दिया, तो रिसीविंग हमारे पास 0 होंगे ना, ठीक, रिसीविंग हमारे पास 0 होंगे, ठीक है। सो इस वजह से हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक कर दी मैंने, ये देखिए 0 1 2 3 4, ठीक है, सो 4 पे जाने के लिए हमारे पास ये जो है 5th वैल्यू आती है इसकी, ठीक है, सो ये 5 माइनस 1, सो ये 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो डी पार्ट है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी, सॉरी आर फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर फाइंड करेंगे। अब क्योंकि ज्योमेट्रिक जो हमने देखा है जिसका हमने देखा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 और पी आता है, ठीक, लेकिन वो कहाँ से शुरू होता है, वो 1 से शुरू होता है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होता है। सो इसको मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे पास जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली पी ओवर 1 माइनस पी, ठीक है, क्या आ जाएगी, पी ओवर 1 माइनस पी, ठीक। सो पी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1/3, ठीक, सो 1/3 ओवर 1 माइनस 1/3, सो ये हमारे पास आ जाता है 2, ठीक। सो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 2, ठीक। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो इसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास ज्योमेट्रिक है वो ये 0 से स्टार्ट हो रही है, जबकि जो रिलेशंस हमने लिखे हुए हैं वो हमारे पास 1 से लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक।
इससे अगला टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।